नमस्कार, मैं रतन सिंह, आप देख रहे हो खबरी मीडिया। फिलहाल मैं झुंझुनू जिला कलेक्ट्रेट पर मौजूद हूँ और 30वें दिन आज धरना को चालू है। 14.5 साल की लड़की है, बिन कोई बुढ़ा फुसला के लेगो बतावी। और अब देख सको माँ जो कि सर्दी के मायने और काफी सारे व्यक्ति बैठे ही आपको दुख दर्द जानने को प्रयास सफा करांगा। वीडियो के अंदर लास्ट तक बना रहो। चैनल पर पहली बार तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि आज जानकारी या सूचना सब लोगों तक पहुँच सके। मेरा नाम ओम प्रकाश सेवदा है और मैं सोशल वर्कर हूँ। आज जो धरना दे रहा कोई तो बड़ो, इसके पीछे ये कारण है कि सितंबर माह है 2025 से हमारे बहुजन समाज की एक बेटी गायब है। अब वो गाँव की, मैं गांव का नाम नहीं बता पाऊंगा, अपने झुंझुनू की बेटी है। वो किसी व्यक्ति की नहीं, वो हमारे समाज की और हमारे जिले की, हमारे देश की बेटी है, इसलिए मैं नाम बताना उचित नहीं समझूंगा। अब कौन उस व्यक्ति को लेके चला गया, किनका इसमें हाथ है, कौन इसमें लिप्त है। 109 दिन के लगभग, मैं यूँ कहूँ कि 110 दिन आज हो चुके हैं और झुंझुनू का ये जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन एकदम मूक दर्शक बने बैठा है। क्या ये अपनी ड्यूटी का ठीक से निर्वहन कर रहे हैं? आप देखिए मीडिया के लोग, ये लोक सेवक अपने कर्तव्य का ठीक से पालन नहीं कर रहे, इसलिए ये स्थिति बनी हुई है। आज एक बेटी 110 दिन से वो किस हालात में होगी, किस परिस्थिति में होगी, शर्म करने की बात है। आज उसका परिवार, उसकी माताजी और उसकी छोटी बहन इस धरने पर भूख हड़ताल पर बैठी है। आज तीसरा दिन है भूख हड़ताल पे बैठी हुई है। लेकिन ये प्रशासन कर क्या रहा है, मुझे ही नहीं पूरे इस महिला जगत को, सभी मातृशक्ति को कितनी पीड़ा होती होगी। एक बेटी माँ बाप का आभूषण होती है, एक माँ बाप का जिगर होती है। अगर बेटी 1 मिनट भी लेट होती है घर आने में, 1 घंटा लेट हो जाती है, तो क्या बीतती है उस परिवार पर, उस माँ बाप पर। और 110 दिन हो गए, वो किस कदर नींद लेते होंगे, क्या उन्हें खाना नसीब भी हो रहा है। एक माँ, एक बाप अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकता। हो सकता है उसके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। 110 दिन का बहुत लंबा समय है। इस प्रशासन को मैं आपके माध्यम से, आप सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि बेटी को जल्दी से जल्दी खोजे, अन्यथा इस बहुजन समाज को सड़कों पर आने के लिए मजबूर मत करो। अरे आप संविधान के तहत नौकरी कर रहे हो, संविधान ने आपको कुर्सी पर बैठने की ताकत दी है और ये 140 करोड़ जनता इस देश की मालिक है। आप काम के बदले तनख्वाह लेते हो। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति मजदूर अपनी मेहनताना लेता है, उसी प्रकार आप मेहनताना लेते हो। आप जनता के नौकर हो, आप जनता के मुलाजिम हो। आप किसी के गुलाम मत बनो और उस बेटी को जल्दी से जल्दी खोजिए, अन्यथा हमारी ये माता बहनें और बहुजन समाज सड़कों पर आएगा। अगर शीघ्र आपने बेटी को नहीं खोजा तो ये संपूर्ण जिम्मेवारी, किसी प्रकार की अनहोनी, किसी प्रकार का हर्जे खर्चे का आप स्वयं जिम्मेदार हो गए, जिला प्रशासन। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बैठे हमारे से मैं बातचीत कर लूँ। हाँ जी, नाम बताओ थोड़ा। मेरो ममता गरवा नाम है। तो क्या के लिए आज वो बड़ो धरना दे रहा है? ये एक नाबालिग लड़की है, उन्हें उनका अपहरण कर लिए और उनकी माँ है वो भूख हड़ताल पे बैठी है। भूख हड़ताल पे? हाँ, 3 दिन से। 3 दिन। तबीयत ठीक है उनकी? तबीयत तो चेकअप वगैरह तो करवा ही रहे हैं टाइम पे। और 110 दिन हो गए बेटी को लापता हुए। माँ पे क्या बीतती है, बाप पे क्या बीतती है, ये तो उनको पता है कितना दर्द होता है। और मैं तो यही मांग कर रही हूँ कि प्रशासन ने बस बेटी को ले आए, उनको सुपुर्द कर दे और मेरी तो यही मांग है, बस उनको न्याय मिले। और बेटे हमारे से बातचीत करें। वहाँ सभी घटना पर के कौन सा होगा? नाम बताओ तो। मधु खन्ना। कोई घटना पर के कौन सा होगा थे?
ये घटना पे मैं ये कहना चाहूँगी कि आज 110 दिन हो गए हैं और इस सरकार की आंखें क्यों नहीं खुल रही हैं। प्रशासन मौन क्यों है? तो मतलब तो प्रशासन तो मौन रहता है कि SC/ST है तो ये तो बिना उसके चुपचाप हो जाएंगे लड़ाई। इनको ये नहीं पता है कि SC/ST को संविधान की ताकत मिली है और ये अपने संविधान से अपना हक मांग सकते हैं ये। और ये अब बेटी के लिए हम आगे तक संघर्ष करेंगे। और ये बेटी की मम्मी आज 3 दिन से भूखी है और 1 से 8 दिन तक आपने पता नहीं करा, तो आप से प्रशासन से ये है कि क्यों आप कार्रवाई कर रहे हो। और जब तक बेटी नहीं मिलेगी तब तक हम यही धरने पे बैठे रहेंगे। धन्यवाद। और भी बैठे हैं यहाँ का। तो 110 दिन और चाल पड़ा बताओ भाई। और 110 दिन अगर बेटी नहीं गिरावा है तो माँ का कहेगा क्या हालात तुम समझ सको हो। 3 दिन से भूख हड़ताल में बैठी है और बाकी कहेंगी क्या हालात थी। मैं थाना अभी बातचीत करके थाना में दिखा दूँ एक बार। आज एक बार घटनाक्रम दोबारा बताओ। बैठे हो घटनाक्रम आयो गरासू है कौन सा काम? भोजनगर से। अच्छा क्या बात हुई? बात क्यों होनी है? बस वो मारी लिवान का ब्याह शादी ब्याह में आयो वो और वो फिर बोले ये आतो जातो रहता वहाँ के। फिर ये छोरी ने बेरो को लम्बर चम्बर दे के वो गाय कर ली काबू। पाछा ये पहली भी एक बार ले गो तो सुबह उल्टी छोड़ गो वो। फिर इब दोबारा उजू उठा के ले गो वो तो धमकी धमकी दे कि फोन पर ले गो। बाद बोले मैं जरूर ले जाऊंगा, बोले मार दूंगा, थाना मार दूंगा, टावरा मार दूंगा। तो पहले ले गो जाते फिर क्यों कार्रवाई कौन करी थी? रिपोर्ट दर्ज कराई यही बात को कौन पर भी कौन जमानत दी नहीं है। ये बात करी तो बूझ रहे हमें, ये मान को पता कौन लग रहा अभी तक है ना। और 14.5 साल की है, वो 40 साल को है। और उन लड़की ने जल्दी से जल्दी लिया और उन सजा दिया वो जिंदगी भर की, तो वो वार ना निकल सके। यह चवा बदन में तो थार सो क्या कार्रवाई के लिए अब तक थे? मैं सगड़ जाया थाना में भी जाया और SP साहब को भी पेश होगा। SP साहब तो माने 7 दिन को टाइम दियो हो। फिर 3 दिन से यो धरना को नाम सुने ना बुझना 3 दिन से पुलिस करा भेजी। बोले थे धरनो मत दो, हमारी इज्जत जाएगी और हमारी बेइज्जती होगी। मैं बोली 110 दिन हो गया, अब जब थारी को नहीं इज्जत गई तो इब जाओ और या ना जाओ, मैं तो जरूर धरना पर बैठूंगी। और इब भी आई खेलू धरना पर, जब मेरी छोरी आके मेरे करना होगी ना, जल्दी उठू नहीं उठू भी कोनी अभी तक भी। 3 दिन से कुछ भी खाओ पियो? कुछ भी नहीं खायो, खाली चास हुआ। हाँ तबीयत की जांच वाच हो रही है सारी? जांच तो डेली करा के लाऊं, शाम की मैडम जी जाए और फुल सड़ा सा जाए गाड़ी जाए। अब ते बताओ खबरी मीडिया चैनल के माध्यम से प्रशासन से क्या मांग करो? प्रशासन से मैं लड़की से मांग करे, लड़की आ जाए एक बार बाद में करांगे कोई मांग। तो भाई ये और प्रशासन से यही निवेदन करा कि जल्द से जल्द ढूंढ के आके बेटियां घर पहुंचाई जा। देश को हो कई और भी बेटियां धनावर से मैं बातचीत कर लूँ। सबसे पहले कैलाश दास महाराज, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद खबरी मीडिया चैनल का, जो आप एक दबे कुचले समाज की आवाज़ को उठाते आ रहे हो। पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ आपको, हर धरना प्रदर्शन में आप पहुँचे हो। मेरा आपके चैनल से यही निवेदन है, यही इस सरकार से, गूंगी भरी जो सरकार है, इस सरकार से यही कहना है कि आखिर क्यों हमारे इस समाज पे ऐसे अत्याचार होते रहते हैं और इनकी संख्या बढ़ती जाती है। क्या बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने हमें फुटबॉल समझ रखा? कभी गेंद उस पाले में, कभी उस पाले में। ये ऐसा कोई पहला मामला नहीं है। आपने पहले भी देखा होगा, आप पिलानी भी गए थे, आप गुड्डा मावनी भी गए थे, आप गुड्डा गोरजी भी गए थे, आप खेतड़ी भी गए थे। ये क्या करता है यहाँ की सरकारें? जैसे मान लो गुड़ा हॉस्पिटल का मामला था, वहाँ उन्होंने भेज दिया हेमंत जी RPS को। फिर ये क्या करते हैं, पिलानी का मामला होता है, पिलानी रेप मामला, तो उसमें भेज देते हैं फूलचंद जी मीणा को। अब इस मामले को दबाने के लिए इन लोगों ने बहुत प्रयास किए, समाज के अधिकारियों के फ़ोन करवाए, इनके पास भेजे, लेकिन ये पीड़िता की मैं हिम्मत की दाद देना चाहता हूँ। कमला देवी की एक अपनी बेटी के लिए इन्होंने इतना दिन रात संघर्ष किया। और साथ में हम समाज के लोग, भाई विकास बठारा और भी लोगों से हमने आह्वान किया, हमारे करने से लोग यहाँ पहुँचे। बहुत बहुत धन्य के बाद के वो पात्र हैं। इसके अलावा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो अपराध होते रहते हैं, इसके पीछे कमियां समाज में भी रहती हैं। हम लोग आगे समाज सेवक के रूप में सुधार करने की कोशिश भी करेंगे। प्रशासन से तो मेरा आपके चैनल से ये कहना है कि जब भी ऐसे मामले हों, पॉक्सो के मामले, तो आप कम से कम 110 दिन तो मत निकालो। यहाँ का
सीआई क्या बोलता है, कभी गैंगवार का नाम ले देता, हमारे पास ये समय नहीं मिला रे भाई, अब क्यों लगे हो? फिर आप जब हम सन पे हम बैठे हैं, क्यों उनके घर गाड़ियाँ गई हैं पुलिस की, क्यों 10-10 टीमें बनी हैं? क्या प्रशासन ये धरना प्रदर्शन के दबाव में ही काम करता है क्या? आप क्यों अपनी कमजोरी दिखा रहे हो? पिलाने के मामले में हमने देखा 6 दिन हमें अनशन करना पड़ा, एक आरोपी को उन्होंने पकड़ा, उसके बाद आज भी वो पीड़िता है, उसकी माता है, जयपुर तक वो लोग जाके आ गए, 3 आरोपियों की कार्रवाई नहीं हो रही है, एक निजी हॉस्पिटल है इंदिरा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ तक कि एक बजट सरकार देती है SC/ST एक्ट में, एक निधि मिलती है परिवार को FIR दर्ज होने के बाद, उसके लिए भी पीड़िता को भटकना पड़ रहा है। यहाँ के कलेक्टर को मैं कहना देना चाहता हूँ, जब आपने एक सेंशन लेटर जारी कर दिया 4,12,500 का, वो पीड़िता के खाते में आज 75 दिन हो गए, वो नहीं पहुँच पाया। क्या इस बीजेपी सरकार के पास SC/ST एक्ट में बजट ही नहीं है? कभी बोल देते हैं ECS में लगा हुआ, कभी बजट नहीं है। क्या मजाक बना रखा है इसे, पता नहीं है। आने वाले दिनों में स्थिति भयंकर खराब होने वाली है। हमें वोट देने वालों से और वोट लेने वाले दोनों से हमें सवाल करना होगा, क्या आप जीतने के बाद हमारी बहन बेटियों की रक्षा कर पाओगे? क्या हमारी रक्षा कर पाओगे? मैंने देखा इस धरना प्रदर्शन 3 दिन के दौरान, कोई सी पार्टी हो, बीजेपी या कांग्रेस, यहाँ का SC का नेता हो, चाहे OBC का, जनरल क्षेत्रीय विधायक हो या नवलगढ़ का विधायक हो, माइका लाल यहाँ किसी ने आके उद्देश्य शुद्ध नहीं लिया। तो ये तो चलो गरीब परिवार था, इनकी कौन सुनने वाला था। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिनको ये घमंड है इन मेघवाल समाज के SC/ST के कि ये नेता हमारे हैं, ये किसी के नहीं है, जिसके बीतेगी उस दिन आप जान लेना। इनसे बचाव इलाज है इन नेताओं से। मेरा आपके चैनल से ये कहना है कि समाज जब जागरूक होगा तब ही ये अन्याय अत्याचार कम होंगे, और ऐसे मामलों में पुलिस भी त्वरित गति से काम करें, FIR है वो समय पे दर्ज करें। पिलानी मामले में 10-15 दिन से FIR की गई थी, वो फिर कितना जोर आया उस केस में हमें पता है, अब भी हम उस केस के लगे हुए हैं। तो जैसा भी है, आप तमाम ये जो मीडिया के साथी हैं, हमारी आवाज़ों को आप बुलंद करते रहते हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बैठे हैं विकास जी, वैसे मैं बातचीत कर लूँ। हाँ जी, नाम बताओ थारो। विकास वाला बीमार में जिलाध्यक्ष जुनेरो। इस घटना पर देखिए खर्चा होगा। घटना को पिछले 3.5 महीने से ज़्यादा हो गए मुकदमा दर्ज किए हुए भी। जो बहन है जो पिछले 108 या 109 दिन से गायब है, उसकी मां है कमला देवी, पिछले 3 दिन से धरने पर बैठी हुई है, परंतु अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं आप एक मीडिया के माध्यम से बता दे रहा हूँ, पिछले 2 दिन में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो झुंझुनू जिले में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगी और यहाँ राजस्थान सरकार होगी। साथ ही मैं बता दूँ, 2 दिन में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो भजनलाल का पुतला भी साथ में जलाया जाएगा यहाँ। तो बातचीत करके पूरी जानकारी लेने को प्रयास करो है, और प्रशासन से यही निवेदन करा कि मामला की जल्द से जल्द जांच करके और बेटिया के घर ले जा। वीडियो बारे में थारी करा कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। खबरी मीडिया चैनल के साथ और प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।